एक नई क्लास के साथ, नए अंदाज के साथ और नया क्वेश्चन लेके। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नया फोन लेने जा रहे हो और आपको डिस्काउंट यानी डिस्काउंट का जो परसेंट है वो निकालना नहीं आता, तो आई थिंक आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आपका बच्चा भी डिस्काउंट के यानी प्रतिशत के माइनस करने में यानी इस तरीके क्वेश्चन को करने में कहीं ना कहीं वीक है, तो आई थिंक उसको आपको हमारा ये वाला वीडियो जरूर दिखाना चाहिए। आज का जो टॉपिक होने वाला है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो को स्क्रॉल बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को पूरा देख के जाएंगे। तो आई थिंक अगर आज के बाद अगर आप नया फोन लेने जा रहे हो ना, तो आज के बाद आपको कोई भी सेल्समैन आपको मतलब आपसे धांधली नहीं कर पाएगा। आज का क्वेश्चन क्या है मैंने लिया, देखिए कि 18,000 के मोबाइल को सेल्समैन 20% बढ़ाकर ग्राहक को बताता है। यानी 18,000 का एक मोबाइल है जिस पर सेल्समैन जो है वो भैया 20% यानी बढ़ाकर उसे बताता है, ग्राहक को जो क्या है 20% बढ़ाकर बताता है, फिर 20% की छूट देता है। लेकिन ठीक उसके बाद यानी 20% बढ़ाने के बाद उसे 20% की छूट भी देता है। तो अब ग्राहक को बताओ कितना, ग्राहक को कुल कितना पैसा देना पड़ेगा। यानी पहले उसने 18,000 के मोबाइल को 20% बढ़ाकर ग्राहक को दाम बताया, उसका पैसा बताया, लेकिन ठीक उसके बाद 20% का भैया उसने 20% की उस ग्राहक को छूट भी दे दी। तो अब आप कहोगे यार 20% बढ़ाया फिर 20% की छूट दे दी तो उसे 18,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चा, ध्यान से आइए, क्वेश्चन कॉल करते हैं मेरे ध्यानपूर्वक। ये सोच के कहीं चले ही मत जाना, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो पूरा देख के जाएगा। अगर वीडियो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो तो आई थिंक आपको पेज को जल्दी जल्दी फॉलो कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगने के बाद वीडियो को लाइक करना आपका हक बनता है। आइए देख लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। बोला है कि 18,000 का मोबाइल सेल्समैन ने कितना परसेंट बढ़ा के बताया, 20% बढ़ा के बताया। भैया 18,000 का मोबाइल का जो कीमत है भैया यानी कॉस्ट प्राइस है वो उसका कितना कीमत 18,000 का मोबाइल है भैया। कितने हज़ार का है? 18,000 का मोबाइल है। मोबाइल की कीमत, मोबाइल की कीमत जो है वो कितनी है भैया, ये दी गई है 18,000 रुपये। लेकिन इस पर 20% बढ़ा के बता रहा है भैया। 18,000 पर जब 20% भैया बढ़ा रहा है तो भैया 18,000 का 20% आप निकालो पहले। तो जब बच्चा आप 18,000 का 20% निकालेंगे, 18,000 का की बात हुई तो तुरंत आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितना निकालें, 20% हमें निकालना है बच्चा। तो जब 20% निकालेंगे ये प्रतिशत हटेगा, ये वाला जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। यानी जब प्रतिशत हटता है तो 100 हटता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप क्या करना है, देखिए आपको 18,000 का 20% निकाले बच्चा, तो एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब भैया 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये इसकी अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवा लो, यानी 18 और 2 की मल्टीप्लाई करवा लो तो 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो रख दो भैया। यानी जो 18,000 का मोबाइल था भैया उस पे वो 3600 रुपए और बढ़ाकर उसे बता रहा है। तो आइए 18,000 में हम ये 3600 प्लस कर देते हैं। इधर देखो ये 18,000 का मोबाइल पहले से था भैया, अब 3600 रुपए और बढ़ा रहा है वो इसमें, तो 3600 रुपए इसमें हम प्लस करेंगे तो 0 0 ये 6 8 3 11 का 1 और 1 2, यानी 21,600 रुपए का उसने मोबाइल जो था वो, यानी 18,000 का मोबाइल जो था उसने 20% बढ़ाकर उसको कितने का बताया भैया, 21,600 रुपए का बताया। कितने का बताया, 21,600 रुपए का बताया। लेकिन उसके ठीक बाद उसने उसे 20% का डिस्काउंट भी दिया। लेकिन अब डिस्काउंट भैया बच्चा इससे नहीं निकलेगा 18,000 से, क्योंकि भैया उसके बढ़ाने के बाद में उसने डिस्काउंट दिया है। तो 21,000 का हम 20% निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रॉपर जो पैसा है वो ग्राहक को कितना देना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 18,000 के मोबाइल को 20% बढ़ाया भैया। उसके बाद में उसने बताया कि कितने का मोबाइल है भैया, फिर उसके बाद में छूट दी। तो हमें यानी उसने जो 18,000 का मोबाइल था उसे 21,600 रुपए का बताया। कितने का बताया, 21,600 रुपए का, यानी 3600 रुपए। जब 20% लागत उसने बढ़ा दी तो उसका कितना कीमत हो गया भैया, 21,600 की कीमत बताई। अब हम क्या करेंगे भैया, 21,600 का निकालेंगे 20%। तो अब 21,600 का 20% निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। का की बात हुई बच्चा, तो का हटेगा तो गुणा आ जाएगा। अब कितना निकालना है आपको, 20% निकालना है। ये प्रतिशत हटेगा तो 100 हटेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जब प्रतिशत हटेगा, अब 21,000 का जब आप 20% निकाल रहे हो तो भैया करना क्या है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब कितना रह गया हमारे पास, रह गया 200। अब इसका अगर आप दुगुना करोगे तो 16 दूनी हो जाएगा 32, 2 दूना हो जाएगा 4। तो भैया 16 दूनी कितना हो जाएगा बच्चा, 2 दूनी 4 और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब भैया 4,300 रुपए जो उसका होता है ये छूट का पैसा बनता है, ये डिस्काउंट का पैसा है। जो 20% उसने डिस्काउंट दिया बच्चा, उसका पैसा कितना बन रहा है, 4,320 रुपए उसे डिस्काउंट मिल रहा है। अब हमें कितना कैसे पता चलेगा कि भैया हमें निकालना है कि उसे पैसा देना कितना पड़ेगा। ये जो था ये हमारा डिस्काउंट निकल के आ गया बच्चा, यानी छूट निकल के आ गई, डिस्काउंट प्राइस। ये हमारा क्या है, डीपी यानी डिस्काउंट प्राइस है। ठीक है बच्चा, अब इसको हम उठा के इससे माइनस कर देंगे। 21,600 से हम इसको माइनस कर देंगे, 21,600 माइनस कर देंगे। ये जो डिस्काउंट प्राइस आया हमारा 4320 रुपए। ठीक है बच्चा, अब इसको जब माइनस करेंगे तो यह यहाँ से ली ढाई, यहाँ हुआ 10, 10 से 2 गया 8 बचेगा, 8 यहाँ रहेगा, 5, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा हमारा। यहाँ 1 है, यहाँ से ली ढाई, यहाँ होगा कितना हुआ बच्चा
यहाँ हो जाएगा हमारा 11, 11 से 4 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना 7। अब यहाँ कितना रहेगा 1, यानी 17,280 रुपए उसे देने पड़ेंगे। जो भैया जो उसका जो लेने रुपए देने पड़ेंगे 17,280 रुपए। अब आप तो 18,000 दिलवा देते, लेकिन आज के बाद आई थिंक आपसे गलती नहीं होने वाली है, क्योंकि भैया जो 18,000 का मोबाइल था उस पर उसने 20% बढ़ाया, उसके बाद 20% बढ़ाने के बाद 21,600 का मोबाइल हो गया। कितने को गया? 21,600 का हो गया। अब 21,600 का 20%, 21,600 से उसने 20% का डिस्काउंट दिया बच्चा। तो उसने जब डिस्काउंट दिया 20% का, तो उसकी डिस्काउंट प्राइस जो थी वो कितनी थी? 4,320 रुपए, यानी 4,320 रुपए। जब 21,600 से आप 4,320 माइनस करेंगे बच्चा, तो हमें कितना प्राप्त होगा? उसे जो देना होगा धन, वो कितना देना होगा? 17,280 रुपए। आई थिंक आज के बाद आपसे इस तरीके के क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे और कोई भी सेल्समैन आपके साथ धांधली भी नहीं कर पाएगा। अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आई थिंक आप पे अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब अगर समझ में नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो और देखिएगा, और नहीं भी आया फिर भी नहीं आया तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अगली वीडियो में और भी अच्छे से क्लियर करवा देंगे। अब तो आई थिंक आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।